अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आज के वीलॉग के साथ हाजिर। कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं वो कैनेडियन जो इंसिडेंट हुआ था जहां वो लंदन कनाडा के शहर में एक पाकिस्तानी फैमिली पर एक गोरे ने ट्रक चला दिया था, तो ये बीइंग के कॉन्सेप्ट पे मैं डिस्कशन करूंगा। आज का मेरा वीलॉग उन लोगों के लिए बहुत मुफीद और ज़बरदस्त होगा जो मेरे साथ कोई पिछले 4 साल से ब्लॉग्स और वीलॉग्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है जब मैं पहले ये बातें करता था तो उनको बहुत अजीब लगती थी। अब ग्रेजुअली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए हैं। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि मिस्टिकल कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड स्टेट्स में पहली हो रही है इस फॉल में बे एरिया कैलिफोर्निया में, जिसमें मुझे दीपक चोपड़ा से प्रेफर किया गया है ऑन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट डिस्कोर्स उधर। और वहाँ मैं बता रहा था कि वो लोग कहते हैं जी कि आप मॉडर्न मंसूर हलाज हैं, 21st सेंचुरी के मंसूर हलाज हैं। तो मैं उनको जवाब देता था कि नहीं, बड़े बड़े लोग पढ़े हैं। अमेरिका से ही अमेरिकन बॉर्न कैलिफोर्निया में गालिबन पैदा हुई थी। राशा मैक्सिकन नस्ल की ये खातून है और इनका जो वननेस का और इनका जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल मंसूर हलाज से हूबहू मिलती है। राशा ना तो किसी स्पिरिचुअल पाथ को उसने फॉलो किया ट्रेडिशनल, ना किसी गुरु को और ना किसी रिलीजन को। शी जस्ट सर्च्ड विदिन के अंदर क्या है। और वो कोई शायद समंदर के किनारे बैठी थी तो उसने देखा कि उसने सोचा कि ये जो पानी का कतरा है ये भी समुंदर है, तो इसका मतलब है ये इसी तरह हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता है गालिबन वो भी इसी तरह का है। मुझे कनाडा से मेरे एक बहुत अच्छे डॉक्टर लर्नड दोस्त हैं, वो इस्लाम के बारे में काफ़ी परेशान रहते हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि नज़र साहब ये कॉस्मिक डांस क्या है। तो मैंने उन्हें कहा कि खैर मैं बताऊंगा किसी वीलॉग में। गालिबन मैंने एक वीलॉग में पिछले दिनों बताया था कि यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी खातून है जो कुछ देर मेरी फॉलोअर रही, और फॉलोअर इन द सेंस नॉट कि मुझे कोई वो मेरी मुरीद थी, बट वैसे शी यूज्ड टू टेक इंटरेस्ट इन माय राइटिंग्स, इन माय ब्लॉग्स एंड वीलॉग्स। तो वो मुझे कहती होती थी कि यस यू आर राइट, ये एक ऐसा स्पार्क है, एक ऐसा स्पिन है कि मैं अक्सर बावर्ची में जब रोटियां पका रही होती हूँ तो जब वो मैं तवे पे डालती हूँ कुछ वक्त होता है तो मैं डांस करने लग पड़ती हूँ। ये आपका कनेक्शन है, रूहानी कनेक्शन है, जैसे पानी का है विद द समुंदर या विद इट्स टोटल एंटिटी आपका वो जैसे उसमें। और लेकिन इसके लिए वो मैं खत्म करनी पड़ती है। एक वो ड्रॉप जब ओशन का वापस ओशन में जाता है तो फिर वो फील करता है ओशन विद इन दैट ड्रॉप। तो इसी तरह खुदा है या क्रिएटर है या वननेस है या रोशनी है, मिराज है, निर्वाणा है, वो लाइट है और कुन फयकून है जो बिल्कुल मैं खत्म करने से होता है। जैसे वो जरूर सुने बुल्ले शाह की वो जो कलाम है कवाली की सूरत में नुसरत फतेह अली खां का, जिसमें वो कहते हैं कि जे मैं विच रही ना मैं, जे मैं विच रही ना मैं ते उथे तू डेरा लाया। यू सी, जब मैं खत्म हो गई ना ते उथे तू डेरा लाया। जैसे बाहू ने भी कहा कि बाज वसाल इलाही दे दुनिया कोड़ी बाजी हूँ, कि अल्लाह ताला के साथ अगर मलाप, अगर वननेस है तो फिर ये दुनिया जन्नत है। आई कैन ट्रस्ट मी, आई से मेरे लिए ये दुनिया बहुत हसीनो जमील है, ये बिल्कुल जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है, प्रोवाइडेड आप उस वननेस के डांस में महव हो जाए। और वो बड़ा सिंपल है, वो उसी कलाम में आता है कि कुन फयकून अगे सी लग्या, कुन फयकून ते कल दी गल
मैं अग्गो दी पीत लगाई, वो दैट इज नाउ। एकार्ट टोले का नाउ वो है। जीन पॉल सार्त्रे, इमैनुअल कांट, इन सब की एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्योरी ये है, द थिंग्स एग्जिस्ट। तो आप इससे बाहर तब हुए हैं बिकॉज ऑफ योर डिजायर्स एंड मटीरियल लस्ट, जिसको शैतान कहा गया। टैमरलिन नफ्से अम्मारा को शैतान कहता था। टैमरलिन कहता था शैतान की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, जैसे मैं समझता हूं कि गॉड कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। एक्चुअली गॉड क्रिएटर इज द रक्स, is the vibration, is the rhythm of this whole world। और ये नाव में चीजें हो रही हैं, that is beautiful। मैं अक्सर आपको मूवीज की मिसाल देता हूँ। मैं रात को जरूर कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छी अमेरिकन मूवी देख के सोऊं। तो एक बहुत अच्छी अमेरिकन मूवी है, 2004 की है गालिबन, मैंने कोई 10-15 दिन पहले देखी। मोर देन द गेम, कोई इस तरह का नाम है, मैं कमेंट सेक्शन में लिख भी दूंगा। एक कोच की है कि वो कोई ओहायो की किसी हाई स्कूल टीम को कोच करता है, कैसे नेशनल लेवल्स पे ले जाता है, और टीम के बीच में कभी हारती है कभी जीतती है। बहुत अच्छी, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री मूवी, कोई मेरा ख्याल है 1 घंटे 40 मिनट की है। वो इज डॉक्टर साहब, वो कनाडा वाले मेरे जो दोस्त हैं डॉक्टर नासर, दैट इज अ कॉस्मिक डांस। आप दैट कैन बी अ मीन्स कैन बी लविंग एनीथिंग, अ ट्री, दिस कैट सिम्बा विच इज स्लीपिंग, या मेरा नवासा थोड़ी देर तक हंसता हुआ टनटनाता हुआ आ जाएगा। स्मॉल बॉय इज लाइक अ स्टार फॉर मी, एक किरण है, दान निकाल रहा होता है, एंड देन वी बोथ हैव अ कॉस्मिक डांस। जितनी देर हम दोनों इकट्ठे रहते हैं, वो क्योंकि 12 साल से छोटी उम्र का है, इसलिए वो डेल्टा और थीटा वेव्स पे है, तो वो ये स्पिरिचुअल एनर्जी को बड़ी जल्दी कैच करता है। कंडीशनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को मार देती है, ठीक है ना जी। और लव एंड ग्रेटिट्यूड पे ये एनर्जी मिलती है, सिर्फ 2 चीजों पे। लव उसी में है कि प्यार करना अगर गुनाह है कि मेरे टुकड़े कर दियो, गन शकरते वार दियो, राइट। जे मैं प्यार कीता और ते प्यार करना गुनाह है, ते मेरे टुकड़े करके गन शकरते वार दियो। सेम बुल्ले शाह का, और वो लाल शहबाज कलंदर का कि ये बियॉन्ड कोनो मकान ज़कून, उसके बियॉन्ड लिमिट, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड जाने का। तो वो गेम बहुत अच्छी मूवी है, मोर देन द गेम। यू सी कि ये गेम से बाहर निकल के जो मामला है ना, असल में वो है, इट कैन बी अ मीन्स, रिलीजन ऑल्सो कैन बी अ मीन। लाइक फॉर मी टू रीच टू दैट वननेस, लेट मी टेल यू, लेट मी कन्फेस, was because of my birth in a Muslim family and closely reading and following Muhammad, peace be upon him, मेरी उस वजह से है। मैं उनके थ्रू इस वननेस के कॉस्मिक डांस में पहुंचा हूं। बाकी लोगों ने उनके थ्रू खिलाफत ली, खलीफे बने, गर्दनें काटी एक दूसरे की, अभी तक ये लब्बैक और सारी बदमाशियां चल रही हैं ना। वो जो राशा ने कहा है ना कि ये गुरु नहीं होता, बल्कि मैं उस किताब का रेफरेंस भी दूंगा। मैं उसके जो राशा ने अपना प्रीफेस लिखा हुआ है, उसका लास्ट पैरा इस बात से दूंगा कि ये आप सबकी अपनी चॉइस है। तो लेट मी रीड इट फॉर यू। नाउ आई अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द चॉइस ईच ऑफ अस हैज मेड टू बी हियर in physical form in these extraordinary times. It's a level of understanding that came not as learned philosophical concept with which to stimulate my mind. ये philosophical नहीं था। मैंने बहुत किताबें philosophy की पढ़ी हैं, कोई मेरा ख्याल है सैकड़ों के करीब, और मेरी ये oneness की जो embrace है did not come with the philosophy. Let me tell you, वो सिर्फ एक मुझे सपोर्ट और ढारस के लिए होता था।
with which to stimulate, but as a timeless sense of knowingness that I unearthed from within. मैं विच जे रही ना मैं विच जे रही ना मैं, ते उन्हें तू उत्थे डेरा लाया. You see, तैं डेरा उत्थे लाया ते उत्थे डेरा लाया तैं. This is probably उसमें है. Like the touch of oneness with which I have been so blessed. It's something that has to be experienced to be believed. ये आपने एक्सपीरियंस करना है, ये जुबानी कलामी नहीं. दिस इज द रीजन आई हैव बीन प्रेफर्ड ओवर दीपक चोपड़ा. दीपक चोपड़ा कहते हैं मुझे गुरु मानो, ठीक है ना जी, मैं बताऊंगा कि प्यार कैसे करते हैं. ओशो यही कहता था. उसने अपनी एक महफिल लगाई हुई थी, लड़कियां नचवाता था, कैडिलैक में घूमता फिरता था. नो, दैट्स नॉट. ईच वन ऑफ यू हैव गॉट गॉड विद इन यू. और बल्कि उसकी किताब जौन सी उसने है, उसको उसने स्टार्ट पे वननेस के नीचे लिखा है, रिसीव्ड एंड ट्रांसक्राइब्ड बाय राशा. रिसीव्ड, वो तो वो बेचारी ने कहा कि ये मुस्लिम फिर गर्दन काटने को आ जाएंगे कि ये कोई वही तो नहीं है. उसने रिसीव्ड कहा है कि यार बच के रहो इनसे, साफ लिख दो कि ये मुझे रिसीव हुई है. आपको तब फिर रिसीव होती है. ये टाइम एंड स्टेट के बियॉन्ड है. जैसे कि एक और गजल है बड़ी मशहूर, आज जाने की जिद ना करो. उसमें बहुत अच्छा एक लफ्ज है वक्त की कैद में जिंदगी मगर, है वक्त की कैद में जिंदगी मगर, यही चंद लम्हे हैं जो आजाद हैं. डॉक्टर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, कनाडा में आप रहते हैं. जरा देखें कि ये लम्हात जो वक्त की कैद से आजाद है, इज अ कॉस्मिक डांस. वो फिर उन्होंने फिर फोर्स किया मोहम्मद मुस्तफा को 2 दिरहम भी अपनी प्यारी तरीन बेगम से नजा के वक्त वापस लेने का. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मोहब्बत, टू प्यार, टू ग्रेटिट्यूड. बाकी ये सारी लड़ाइयां हैं जो कल फिरदौस आशिक ने चपेट मारी, वो MNA को या मैक्रॉन को जो चपेट पड़ी है, ये सारी बाकी मटेरियल लड़ाइयां हैं, लड़ते रहे. वो ये प्यार जो इधर वो कह रहे हैं कि मैं विच जे रही ना मैं, ठीक है ना जी, या वो प्यार का जे मैं प्यार गुनाह है जे ते लोको मैनू मार दियो, ठीक है ना. तो वो प्यार, वो गिराज वाला प्यार नहीं है जो नानी कंजरी ने किया है. वो नो 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 नो, एक्चुअली यू पीपल आर मिस्टेकन. या वो गांडा जो पोलो नवासे की देख रहा है. नो नो नो, नॉट एट ऑल. गेट आउट ऑफ इट. मैं परसों चौथ वो छोटे के साथ था, तो एक गोरी मुझे कह रही थी कि वॉक कर रहे थे, हम खेल रहे थे दोनों, स्टोन से वो बड़ी एनर्जी लेता है. तो मुझे कह रही थी कि seems he is in a dance, मुझे कह रही थी. तो मैं कहा he's a lovely boy, actually we both are in a dance, all of us are in a dance. तो जनाब साहब ये चीजें समझना बहुत आसान है. एंड मैं कंक्लूडिंग में वो बीइंग का कहूंगा जो ट्रक चढ़ाया, वो ट्रक चढ़ाने वाली गेमें जौन सी है ना, मुझे कमेंट करने के लिए कहा जाता है, बट मैं कमेंट इसलिए नहीं करता, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है. दैट इज बियॉन्ड. देखें, वो 4 पे चढ़ा दिया ट्रक, और जनाब साहब कहा गया कि ओ जी गोरे ने मार दिया, गोरे ने ट्रक चढ़ा दिया. देयर इज लॉट बिहाइंड दैट. और मेरा कल का भी कमेंट था, गोरे ने कहा जी ये कितों आ गया साड़ी रोटी रोजी. ये मटेरियल वर्ड की बकवासियात है. यू फॉलो द लव ट्रैक, बी इन लव. और बाकी मैं कहूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि जी उनका क्या कसूर था, या उनका हो सकता है कोई कसूर ना हो, जस्ट एन एग्जाम्पल. देखें, ये तो एक ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस है ऑफ सोल विद इन. तो विद इन गॉड रिजाइड कर रहा है. उसी में फिर बुल्ले शाह का है कि लोग उससे मिले ना, सामने नजर आता है लेकिन मिलते नहीं है. रब सामने नजर आ रहा है, लाइक ये रब नजर आ रहा है, ठीक है ना जी. इट्स ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन नहीं जी. तो ये सारे झूठ से निकलें. कम टू ट्रूथ, कम टू बीइंग. बीइंग इज अ ड्रॉप ऑफ ओशन, लाइक ओशन इज अ गॉड. अपना बहुत ख्याल रखें. कल तक के लिए इजाजत. अल्लाह ने